अपनी तरफ से और मिली अफ्रीकी कौंसिल की तरफ से इस फोरम को खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने अपने तई एक दिया जलाया और दोनों मौजू को गज़ा फ़लस्तीन और सूद का खात्मा, यह हकीकतन ये हमारी बुनियाद है। गज़ा का मसला ये अरब अजम का मसला नहीं है, ये गज़ा का मसला ईमान का मसला है। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। अगर अल्लाह तबारक व तआला नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से भी अपनी तरफ बुला सकता था, लेकिन ये जो रूट अपनाया मक्का से मस्जिद अक़सा, तमाम अंबिया का उतरना, उनकी इमामत में नमाज पढ़ना, फिर अल्लाह ने अपनी तरफ बुलाना, ये एक मैसेज है। ये तुम्हारे ईमानी गरक का तकाजा है कि मस्जिद अक़सा और गज़ा और इसकी तरफ तुम आवाज बुलंद नहीं करनी बल्कि खड़े होना है। चलना होगा तो चलेंगे, चलना होगा तो चलेंगे, मंजिलों के उस पार भी। 2-4 कदम चलना फिर मुड़ना फितरत नहीं अपनी। मेरे भाइयों, हुकूमतों को और लीडरान को चाहिए तो ये था कि वो ज़राअत और सनत पे तवज्जो करते ताकि यहाँ की अवाम जो है वो भी सुख का सांस लेते और उनका मियार जिंदगी भी बेहतर होता। मगर हुकूमतों ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। आपस के रस्साकशी में अवाम बेचारी महरूम रही। चाहिए ये है कि हुकूमतें जो हैं उसमें कोई पार्टी हो, वो जब तक सर जोड़कर नहीं बैठेंगे अवाम को कोई फायदा नहीं मिलेगा। ये जब सर जोड़कर बैठेंगे इंशाअल्लाह अवाम का भी फायदा होगा और मुल्क भी तरक्की करेगा। तहरीर के जरिए, तकरीर के जरिए, अखबारात के जरिए मैं कहता हूँ कि किसी न किसी रंग में अपनी शम्मा को जलाते रहें। कोई इतना बावसाइल आदमी भी नहीं है, वसाइल ना होने के बावजूद अपनी हिम्मत, जुर्रत, शुजात के साथ अपने परचम को सर में क्यों नहीं होने दिया। मैं इसको खराज तस्लीम पेश करते हुए आज न्यू कौमी यकजहती कौंसिल ने जिस बात को उठाया है बहुत बड़ी बात है। ये मैं नहीं समझता कि इसके नतायज फौरी तौर पर आ जाएंगे। नतायज की हम मुकल्लफ ही नहीं, नतायज कुछ हों। हम जो हक समझते हैं, जिस बात को सच समझते हैं, वो मेरे साहब के इलाके के आदमी ने ये कहा था ना कि तू दीवा बाल के रख जा, हवा जाने खुदा जाने, तू मेहनत कर ते मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने। तो दीवा बाल के रख जा, हवा जाने खुदा जाने। वो शम्मा जलती रहे, हवाएं आती रहे, आंधियां चलती रहे, चिराग अपना जलता रहेगा। आपने जिस तरह इस रोशनी को फैलाने की कोशिश की है, ये काबिल तारीफ है, काबिल तहसीन। और यकीनन एमक्यूएम का ये मौक़िफ़ भी है और आपके साथ आज हम तायद भी कर रहे हैं कि गज़ा में जो कुछ जुल्म सितम ढाया गया, मासूम बच्चों और ख़वातीन को कत्ल व गारत की गई और गज़ा को मलिया मेट कर दिया गया, और आज भी जंगबंदी के बावजूद वहाँ हमले किए जा रहे हैं। बड़ी खूबसूरत बात की रहमानी साहब ने कि वो मामला यकीनन जब उसके लिए आवाज़ उठाने की बात आई और ममालिक ने सर जोड़े तो फिर उन्हें पता लगा कि यार उस बंदे को जिसके खिलाफ हमने बोलना है उससे तो हमने पैसे लिए हुए हैं, तो फिर हम उसके खिलाफ कैसे बोल सकते हैं। तो यकीनन इसके लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं सलाम पेश करता हूँ भाई सलीम को मुल्तान से, जिन्होंने ये आगाज़ किया और हमारा न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया में नाम सर फख्र से बुलंद हुआ मुल्तानियों का कि चलो सूद के खिलाफ कहीं से कोई आवाज़ तो उठी। काम किया एज सिक्योरिटी हेड मुल्तान रीजन। वहाँ भी जो सबसे अहम पहलू देखा गया
कि मिज़ान बैंक क्या वजह है इतना लीडिंग रोल अदा कर रहा है मार्केट में, लोगों में, और इस तरफ रुझान क्यों हुआ। इसकी स्टडी की गई तो कराची से लोग आए, जीएम्स आए बैठे, तो उन्होंने ये कहा कि ये वाहिद बैंक है जिसने बिला सूद बैंककारी का आगाज़ किया पाकिस्तान में। मिज़ान बैंक ने अपनी पहली ब्रांच ही इस्लामिक बैंक के नाम से खोली। अलबत्ता तरीक़ाकार जो भी है, लेकिन एक बात है कि वो उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, और जिसकी वजह से एटलीस्ट हमारे लोगों ने बड़ा उसको सपोर्ट किया। पाकिस्तान में एटलीस्ट ये सोच है कि ऐसी ऑप्शन हो जहाँ पे हमें प्लेटफॉर्म मिले कि हम बिला सूद बैंककारी कर सकें। तो उस मीटिंग में बैंक अल हबीब ने भी फिर उस वक्त सोचा कि जी हम इस्लामी बैंकिंग मुतारिफ कराएं। इसी बयान में उसने रजा के मतलब महाजरीन का नाम दिया गया, और अब हम नई बस्ती बात करेंगे। उसके कॉन्सिक्वेंस कुछ भी निकले, लेकिन हालात ख़तरनाक सूरत क्या कर रहे हैं, ख़ासकर हम मुसलमानों के लिए। और उसकी धमकी को धमकी नहीं समझना चाहिए, बल्कि उसके लिए कोई जॉइंट एक्शन लेना चाहिए, जो हम में नापैद है कि हम 57 मुल्क हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। 50,000 के करीब हमने शहादतें दी, जिसमें ख्वातीन और बच्चों को देख के तरस